रोज रोज इतनी सफाई क्यों करती हो? ये तो कल फिर से गंदा हो जाएगा। आप लोगों को भी शायद ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हों अपने आसपास के लोगों से। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जब हम रोज खाना खाते हैं, रोज हम सोते हैं, तो फिर सफाई करने की आदत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। कैसे हैं आप सब? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसकी शूट मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी। सुबह उठी थी, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके, पानी वगैरह जो मैं पीती हूँ वो सब हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। अभी सिर्फ मैं उठी हूँ और कोई नहीं उठा है घर में। और अभी ये 7 बजे का टाइम है। धूप पूरी तरह से अभी आने लगी है। 7 बजते बजते तो खूब धूप आ जाती है। सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से सारे घर में झाड़ू लगाई है। उसके बाद बारी है आज इस गेट की सफाई करने की। इसकी सफाई मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ और जब भी मैं इसकी सफाई करती हूँ तभी मुझे जो आसपास के लोग हैं ना, उनसे हमेशा यही सुनने को मिलता है कि रोज़ रोज़ क्यों इतनी सफाई करती रहती है, इस पर तो कल फिर से धूल बैठ जाएगी। हाँ, बैठ जाएगी, ये बात सच है। लेकिन क्या इंतज़ार करना उस चीज़ का कि धूल बैठेगी तभी मैं सफाई करूँगी। मैं एक दिन छोड़ के इसकी सफाई करती हूँ और ये साफ़ बना रहता है। तो आप लोग ही बताइएगा, क्या मैं सही करती हूँ या नहीं? सूखी सफाई करने के बाद बारी आई गीली सफाई की। अच्छे से मैंने यहाँ पे पानी से धो दिया है। उसके बाद लगाऊंगी मैं पूरे घर में पोछा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, सफाई हर कोई करता है। कोई रोज़ करता है, कोई शायद हफ्ते में करता होगा। लेकिन अगर हम अपने घर की ये छोटी छोटी सफाइयाँ डेली करते रहें, यानी कि करीब 1 घंटा या 1.5 घंटा, जैसा भी जिसका घर हो, छोटा या बड़ा, उस हिसाब से अपने घर को रोज़ सफाई के लिए देते रहें। 1 से 1.5 घंटे की सफाई अगर हम डेली कर दें और अपने रूटीन में उसको शामिल करें, तो हमारा घर कभी भी इतना गंदा होगा ही नहीं कि जिसके लिए हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़े और उसके लिए हम पूरा पूरा दिन फिर अपने घर को घिसने में लगे रहें। बाहर की सफाई करने के बाद अब बारी आई है इस वॉश मशीन को साफ़ करने की। डेली तो इसकी सफाई होती ही है, लेकिन इस तरह से हार्पिक से मैं इसकी करीब हफ्ते या 10 दिन में एक डीप क्लीनिंग करती हूँ। आज उसी की बारी है। कभी कभी इस पे धब्बे लग जाते हैं तो वो डेली की सफाई में साफ़ नहीं हो पाते हैं। और हार्पिक की 2 बोतल हमेशा मेरे घर में रहती हैं, एक टॉयलेट के लिए और एक ये वॉश बेसिन के लिए। यहाँ पे इसको हार्पिक को लगा के मैंने छोड़ दिया था करीब 10-15 मिनट के लिए। तब तक मैंने दूसरे कुछ काम किए हैं, सफाई के ही ऑफ कोर्स। और उसके बाद इस तरह से स्पंज से मैंने इसको रगड़ के अच्छे से साफ़ किया और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अगर 1 हफ्ते में भी अगर मैं ये वाली सफाई कर देती हूँ ना, इसकी डेली की सफाई से अलग, तो ये बिल्कुल चमचमाता हुआ रहता है। और इसके नल वगैरह मैंने खूब अच्छे से आज साफ़ किए हैं। अब अगले 1 हफ्ते तक मैं इसकी नॉर्मल क्लीनिंग भी करती रहूँगी ना, तो चल जाएगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिन में करीब 50 बार इस्तेमाल होती हैं, तो इनकी सफाई तो बनती है। आप लोग भी बताइएगा इन छोटी छोटी सफाइयों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सफाई करती हूँ, या आप लोग भी इसी तरह से अपने घर में सफाई करते हैं? तो ऊपर की सफाई हो गई है सिंक की, वॉश बेसिन की। तो उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे अच्छे से ये जो इसका नीचे तक का पिलर होता है ना, इसको साफ़ कर रही हूँ। इस पर भी हल्की फुल्की धूल या पानी के छींटे गिर जाते हैं, उसको अच्छे से मैं ड्राई कर रही हूँ। सफाई करना जितना ज़रूरी है उतना ही उस जगह को सूखा करना भी ज़रूरी है। अच्छे से ये साफ़ हो गया है, आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल चमचमा रहा है। उसके बाद मैंने इसमें एक नेपथलीन की गोली डाल दी है जो कि अच्छी सी खुशबू बनाए रखती है। और साथ साथ 1-2 काम और, जैसे कि पेस्ट ख़त्म हो गया था तो ये मुझे नया रखना है यहाँ पे अभी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो फिक्स नहीं होते। कुछ काम तो फिक्स होते हैं आपके घर में, कुछ काम ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं होते और वो आपको कहते हैं ना, चलते जाते ही करने पड़ते हैं। आपको पता चलता है तभी करने पड़ते हैं। अब सुबह की ये क्लीनिंग करने के बाद बारी आई जी चाय की, क्योंकि जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हस्बैंड आ गए थे घर पे, तो सुबह की चाय तो ज़रूर बनती है जब वो होते हैं घर पे। जब वो नहीं होते तब तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब वो होते हैं तो सुबह की चाय तो ज़रूर होती है। सुबह की चाय, उसके साथ फिर 1 घंटे की बात, इसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने चीनी नहीं, चाय पत्ती, अदरक और थोड़ी सी तुलसी की डंडियाँ डाली हैं
और जब अच्छे से उबल गया उसमें मैंने दूध डाला है, और जब दूध में भी अच्छे से उबाल आ गया है सबसे लास्ट में मैंने तब इसमें डाली है खांड, जो कि मैं दूध या चाय में इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है, खांड इस्तेमाल करती हूँ, चीनी में इस्तेमाल नहीं करती हूँ दूध या चाय में। अब इसको हल्के हल्के से हम उबालेंगे, धीरे धीरे आंच पे, धीमे धीमे आंच पे हम इसको उबलने देंगे, और उसके बाद ही जाके हमारी परफेक्ट सी चाय तैयार होगी। तो बहुत ज़्यादा तेज पत्ती वाली या कम पत्ती वाली, मतलब ऐसी चाय मुझे नहीं पसंद है। बस चाय का रंग अच्छा सा सुनहरा हो जाना चाहिए। और कहते हैं ना कि चाय और कढ़ी, जैसे कढ़ी को कहते हैं ना कि कढ़ी को कढ़ाते हैं, ऐसे ही चाय को पकाते हैं। हो सकता है आप लोग कहें कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन 2 से 3 मिनट अगर आपकी चाय पक जाए तो सही बताऊं वो बहुत ही बेहतरीन स्वाद देती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और चाय के साथ खाने के लिए ये हैं मेरे फेवरेट 50-50 के बिस्किट्स। कभी कभी मोनाको भी ले लेती हूँ, लेकिन अब बचे नहीं हैं, क्योंकि मैं चाय के साथ मीठे बिस्किट्स या मीठा कुछ खा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं अपने लिए ये अलग से रखती हूँ। पहले भी बताया था शायद मैंने। और चाय बन गई है, उसको मैंने एक अलग से निकाला है लोटे में, और फिर उसको इस तरह से कप पे डाल रही हूँ, जिस तरह से देखिए आप देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर से, ताकि चाय में हल्का सा झाग बन जाए। और वो जो चाय के ऊपर एक मलाई बन जाती है ना, वो जो क्या बोलूँ उसको, मलाई ही बोलेंगे शायद, जो आ जाती है ना, वो नहीं आती है फिर चाय के ऊपर, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है चाय के ऊपर। तो इस तरह से अगर आप चाय को हल्का सा ऊपर से डालेंगे ना कप में, तो हल्का सा झाग बनेगा आपकी चाय में। इससे आपकी चाय का स्वाद भी बढ़ेगा और चाय पे मलाई भी नहीं आएगी। तो ये ट्रिक है, आजमा के देखिएगा आप लोग भी। अब यहाँ पे ही चौक में ही बैठ के हम चाय पी रहे हैं। अच्छे से झाड़ू पोछा सब जगह हो चुका है, क्लीनिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। और देखिए कुर्सी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के तो हम लोग हमेशा पीते ही हैं, लेकिन नीचे साफ जब फर्श होता है ना, और ठंडे ठंडे फर्श पे बैठ के खाना खाने का या चाय पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय। और चाय तो शायद 10 मिनट में पी जाती है, पी भी ली थी हम लोगों ने 10 मिनट में ही, लेकिन चाय के साथ जो बहुत सारी बातें करनी होती है ना, उनका मज़ा ही अलग होता है। और वो बातें 1 घंटे से पहले तो ख़त्म नहीं होती, मेरी तो ख़त्म नहीं होती, आप लोग बताइएगा। चाय पीने का बस यही बहाना होता है कि ढेर सारी बातें करने को मिल जाती हैं। और उसके बाद ये वानी का हॉलीडे होमवर्क, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना सारा काम टीचर्स ने दिया हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है कि ईट वेल स्लीप वेल, यानी कि अच्छा खाइए सोइए। आप ही बताइए, जब ये इतना सारा होमवर्क बच्चों को मिलेगा, करीब 8 से 10 पेज का, और सिर्फ 1 महीने की छुट्टियों के लिए, तो क्या बच्चे आराम से सो पाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे? आप लोग बताइएगा। कितनी छुट्टियां होती हैं बच्चों की, सिर्फ 1 महीने की, और उसमें इतना ज़्यादा काम बच्चों को दे दिया जाता है। बच्चे उल्टा मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, ना वो कहीं आना जाना पसंद करते हैं। बस उनके दिमाग में हर वक्त यही बात रहती है, उनके दिमाग में भी और पेरेंट्स के दिमाग में भी यही बात रहती है कि हमें बच्चों का हॉलीडे होमवर्क पूरा कराना है, हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। तो मैं इतना प्रेशर कभी नहीं लेती, ना खुद और ना ही अपने बच्चों पर करती हूँ इतना प्रेशर। जितना हो पाता है आराम से करो। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं हॉलीडे होमवर्क में सीखने के लिए, सिर्फ इस रट्टाफिकेशन से ही काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं वानी के लिए कुछ उसके इम्पोर्टेंट जो भी सामान आना है वो नोट कर रही हूँ, ताकि वो अपना हॉलीडे होमवर्क शुरू कर सके। हालांकि शुरू तो उसने कर दिया है, लेकिन कुछ सामान आना है जो मैं इसी पे नोट कर रही हूँ कि क्या आना है। उसके बाद बारी आई जी बाथरूम की सफाई की। तो बाथरूम की पूरी सफाई तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, और ना ही मैं उसे दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। बस ये एक कॉर्नर की रैक दिखा रही हूँ मैं आपको, जो काफ़ी पुरानी है, और इसकी सफाई मैंने अच्छे से की है आज। इसकी सफाई भी मैं 1 हफ्ता या 10 दिन या कभी कभी 2 हफ्ते भी हो जाते हैं तब करती हूँ। अब नहा धोकर आ गई हूँ, और अब बारी है थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देने की। तो यहाँ पे मैंने लिया है नारियल का तेल, और नारियल के तेल से मैं अपने हाथों पैरों पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ। चेहरे पे भी मैं अच्छे से मसाज करती हूँ, लेकिन चेहरे की मसाज जैसे मैं करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है, इसलिए वो क्लिप मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाथों पैरों की मसाज मैं किस तरह से करती हूँ वो मैंने कभी शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, तो आज कर रही हूँ। हल्का सा नारियल का तेल लिया है मैंने, और खूब अच्छे से, मतलब
धीरे धीरे हाथ से नहीं, खूब थोड़े टाइट हाथ से मैं अपने हाथों की अच्छे से मसाज कर रही हूँ। इससे हमारे हाथों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो भी सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो भी थकावट आपको महसूस होती है ना, आप यकीन कीजिएगा इस मसाज के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। हम पूरा दिन अपने हाथों पैरों से काम लेते हैं, तो अगर आपको टाइम मिले तो मेरी तरह आप भी सुबह नहा के इस तरह से मसाज कर सकते हैं, या फिर दोपहर में या फिर रात में, जैसे भी आपको टाइम की सुविधा हो आप उस तरह से ज़रूर कीजिएगा। और सिंपल नारियल के तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, कोई ऐसा हाई फाई नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कोई लोशन नहीं है। इस तरह से जब आप अपने शरीर हाथों पैरों के ये छोटे छोटे से जोड़ होते हैं ना उंगलियों के बीच में, अच्छे से आप थोड़ा प्रेशर देके मसाज करेंगे ना, तो आप लोग खुद फील कीजिएगा कि आप कितना रिलैक्स महसूस करते हो। तो ये वाली चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, हम इतना टाइम कहाँ से निकालेंगे, लेकिन यकीन मानिए इस सारी मसाज में, हाथों पैरों की मसाज और चेहरे की मसाज करने में मुझे शायद 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, और इतना टाइम तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा आपके हाथ कितने सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ के नेल्स दिखा रही हूँ आपको। उल्टे हाथ के नेल्स तो हल्के से बड़े भी रखती हूँ मैं, लेकिन सीधे हाथ के नेल्स में ज़्यादा बड़े रखती नहीं हूँ। बस इतने ही रखती हूँ कि नेल पेंट लगाऊँ तो वो स्किन पे ना लगे। उसके बाद जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल हो जाता है, उसको मैंने टावल से अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये वही टावल है जिससे मैं नहाई हूँ अभी। तो ये हल्का सा गीला है, इससे आप रगड़ के जब अपने हाथों को साफ़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो तेल एक्स्ट्रा है वो भी हट जाएगा, और आपके सॉफ्ट सॉफ्ट से मॉइस्चराइज्ड हाथ आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पतंजलि का नारियल तेल है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, और ये आधा किलो का एक इसका डब्बा आता है, और मेरे घर में शायद पूरे साल में ये 5 से 6 डब्बे आते हैं। तो अब आप लोग सोच लीजिएगा कि कितना नारियल तेल मेरे घर में इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा शायद मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं हालांकि। और अब बारी आई है जी पैरों की मसाज करने की। तो पैरों की मसाज भी मैं इसी तरह उंगलियों के बीच से अच्छी तरह कर रही हूँ। ख़ास तौर से जो हमारे पैर का नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम तलवा बोलते हैं, वहाँ पे मैं थोड़े से टाइट हाथ से मसाज कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अपनी सॉक्स पहन लूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी आती है, और फिर बीच से मतलब नीचे से पैर काले हो जाते हैं। तो सही मानिए, आप यकीन कीजिएगा कि ये इतनी रिलैक्स मसाज होती है ना, और किसी और के भरोसे पे मत बैठिए, आप खुद से अपनी मसाज कीजिए। हाथों पैरों की आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने काम में लग जाइए, आपको महसूस भी नहीं होगा। जो हल्का फुल्का हाथों पैरों में दर्द होता है, या एज की वजह से कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो ये मसाज उसमें बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस सब्जेक्ट पे कभी एक फुल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। उसके बाद बारी आई जी कोहनी की, और इसी तरह से पैरों के घुटने, मतलब इन हिस्सों को कभी भी आप इग्नोर मत कीजिए। इन पे भी अच्छे से नारियल तेल लगा के आप मसाज कीजिए, या फिर जो भी मॉइस्चराइजिंग लोशन आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने की मंदिर की सफाई। करीब 1 हफ्ते में मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, तो आज मंदिर की सफाई का टर्न था। और ये ग्रीन वाला पेपर मैंने लास्ट टाइम बिछाया था होली पे, और उसके बाद से जब भी मंदिर की सफाई हुई है मैंने रेड वाला ही पेपर बिछाया था, लेकिन आज मेरा मन था ग्रीन वाला पेपर बिछाने की, तो मैंने ये वाला बिछाया है। और एक ये मंदिर की ड्रॉर, इसकी भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, और इसके अंदर छोटा छोटा सामान जैसे हल्दी, कुमकुम, चावल, कलावा, यही जो छोटी छोटी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल होती हैं ये मैं रखती हूँ। और ऊपर जो माला आप देखते हैं ना यहाँ पे लगी रहती है, वो मैंने उतार दी है क्योंकि वो मुझे धोनी है। तो देखती हूँ दिन में टाइम लगेगा तो उसको धोऊंगी। उसके अलावा बर्तन मैंने अच्छे से, ये जो पूजा के सब बर्तन हैं ये मैंने अच्छे से पीताम्बरी से साफ़ किए हैं। इनको मैं हफ्ते में 1 बार पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, और वैसे तो सुबह शाम दोनों टाइम पूजा से पहले ये साफ़ होते ही हैं। बाकी सबका पूजा करने की, मतलब सबकी पूजा करने की विधि विधान टाइम सब अलग अलग होता है, उसमें मैं कोई भी राय नहीं देना चाहूँगी किसी को। सब प्लीज़ अपने तरीके से करिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ में, रोज़मर्रा के कामों में, गृहस्थी में, जॉब में इतना मत फंस जाइए कि आप भगवान के लिए 10 मिनट भी ना निकाल सकें। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए, उस ईश्वर को याद कीजिए, उसकी दी हुई चीज़ों का धन्यवाद दीजिए। जो जो भी
कहते हैं ना कि नेमतें भगवान ने हमें दी हैं, उनके लिए उसका शुक्र अदा करना कभी ना भूलिए। और पूजा हो गई है मेरी यहाँ पे। अब देखिए ये माला निकाली है मैंने, जो मैंने बोला सफाई करनी है, और ये कपड़े जिससे मैंने मंदिर की सफाई की है ये भी धुलने हैं, तो इनको मैं दिन में धोऊंगी। उसके बाद अब बारी आई जी अपने बालों को सुखाने की। सिर धोया था मैंने आज, तो बस 5-10 मिनट ऐसे सुखाऊंगी बालों को, ज़्यादा नहीं, क्योंकि खोल के तो बालों को मुझसे रहा नहीं जाता है। और ख़ास तौर से अब मुझे नाश्ता बनाना है, तो इसलिए तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं खोल पाऊंगी इन बालों को। तो यहाँ पे आप लोगों ने शायद एक बात नोटिस की हो, हालांकि इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए आज मैंने एक स्लीवलेस ड्रेस पहनी है। तो मैं कोई स्लीवलेस ड्रेस की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास इतने ज़्यादा कोई स्लीवलेस ड्रेसेस हैं। शायद 1 या 2 ही ड्रेसेस हैं, एक ये है और इससे अलग शायद 1 या 2 हैं, शायद, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो मैं इस सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि देखिए हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई क्या कपड़ा पहनना चाहता है क्या नहीं, लेकिन हम लोगों ने कभी स्लीवलेस पहना नहीं, बचपन से आज तक कभी, मतलब ऐसे माहौल में हम रहे नहीं कि हम स्लीवलेस पहन सकें। अब जाके बच्चों के कहने पे और थोड़ा अपने कंफर्ट के लिए मैंने ये 1-2 ड्रेसेस ली हैं, तो पहन लेती हूँ कभी कभी, वरना ऐसी कोई ख़ास मैं फ़ैन हूँ नहीं स्लीवलेस ड्रेसेस की। ये एक ढीला ढाला सा कुर्ता है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 399 रुपये का, मतलब 400 रुपये का ये है। और इस तरह से सामने इसमें बटन्स लगे हुए हैं, ये डोरी है सामने बांधने के लिए, और गर्मी में घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मैं पहनूंगी इसको घर में ही, बाहर पहन के जाने का तो मेरा इसको कोई इरादा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इसका कपड़ा है, ढीला ढाला है, और गर्मियों में बड़ा ही आराम रहता है। और अब मैं निहार रही हूँ अपनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी सुंदर सी स्किन को। और ये पूजा का टीका मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं ना, तो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, बह जाता है। सर्दियों में तो ये पूरा पूरा दिन लगा रहता है मेरे चेहरे पे, आपने शायद मेरी वीडियोज़ में पहले देखा भी होगा, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा देर रहेगा नहीं, बह जाएगा। तो जब तक भी रहेगा तब तक मुझे अच्छा बहुत लगता है और इसकी वजह से मुझे ना बिंदी लगाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है घर पे। और अब मैं अपने ईयरिंग्स पहन रही हूँ, क्योंकि मैं नहाते वक्त ईयरिंग्स उतार देती हूँ। तो और कौन कौन है इस तरह से जिसको इरिटेशन होती है, गीले ईयरिंग्स हो जाते हैं जब उसके। और अपनी मतलब केयर वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैंने इस टेबल पे ये कवर बिछाया है, क्योंकि ये धुला था। और यहाँ पे टेबल की मैंने सफाई की थी जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो ये भी हो गया, पूरा घर साफ है। अब बारी है ब्रेकफास्ट बनाने की। तो अब मिल रही हूँ मैं आपसे पूरे 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद यानी कि अभी करीब 11:30 हुए हैं, और मैंने जब अभी शूट किया था सुबह, उस टाइम करीब 9 बजे हुए थे, जब मैंने मंदिर की सफाई वगैरह सब कर ली थी। और उसके बाद जस्ट मैं जा रही थी रसोई में नाश्ता बनाने के लिए। थोड़ा सा लेट तो खैर हो गया था 9 बजे, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ये था कि 10 बजे तक सब खा लेंगे अच्छे से, जल्दी जल्दी मैं नाश्ता बना लूँगी। लेकिन तभी हस्बैंड का फ़ोन आया, क्योंकि वो सुबह चाय वगैरह पी के चले गए थे, उनको कुछ काम था। और उनका फ़ोन आया कि मैं आते हुए छोले भटूरे ला रहा हूँ। तो पहले तो मुझे लगा कि यार ये नाश्ता जो मैं बना रही हूँ तो अभी ये कौन खाएगा, लेकिन खैर तब तक मैंने बनाया नहीं था। तब तक बस मैंने सिर्फ आटा बना के रखा था। मैं सिंपल नमक मिर्च वाले पराठे बनाने जा रही थी मैं सिंपल नमक मिर्च वाले पराठे बनाने जा रही थी। लेकिन जब उन्होंने बोला कि वो छोले भटूरे ला रहे हैं, तो बच्चों को भी लगा कि चलो हम आज छोले भटूरे खाते हैं। तो वो ले आए छोले भटूरे, और करीब 9:30 बजे तक वो आ गए थे। 9 साढ़े 9 के बीच का टाइम था, वो आ गए थे, और हम सब ने खा लिया अच्छे से। तो नाश्ता हो गया हमारा अच्छा सा, काफ़ी हैवी सा नाश्ता हो गया। और हस्बैंड भी उसको खा के, उनको जाना था, वो चले गए अपने किसी काम से, दोबारा से चले गए थे। बच्चे अपने अपने काम पे लग गए थे, और मैं अपना क्या बताऊं, मैं उसको खा के करीब 1 घंटे के लिए नींद में चली गई थी। मतलब उन छोले भटूरे इतना ज़बरदस्त मेरे अंदर केमिकल लोचा करा कि मैं 1 घंटे के लिए बिस्तर पे लेट गई। मतलब बिस्तर पे मैं सोने के लिए नहीं लेटी थी एक्चुअली। मुझे मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे अपनी जो पिछली वीडियो थी वो मुझे एडिट करनी थी वो वीडियो, और बैठा मुझसे जा नहीं रहा था। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी हेल्थ में मेरी, तो बैठा जा नहीं रहा था मुझसे। तो मैंने सोचा कि मैं लेट के उस वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। लेकिन एक तो छोले भटूरे खा लिए, ऊपर से मैं लेट गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब तो फ़ोन मेरे हाथ में से वानी ने लिया, यही लेके गई थी मेरे हाथ से फ़ोन।
और कब मैं नींद में चली गई। मेरी आंख खुलती हैं करीब 11 सवा 11 बजे हुए हैं अभी। मेरी आंख खुली है 11 सवा 11 बजे। तो मतलब ये समझ लीजिए कि 9:30 पौने 10 के बीच में शायद हमने किया था नाश्ता, 9:30 बजे तक। और उसके बाद बस 15-20 मिनट ही मैं बैठी रही होंगी या लेटी रही होंगी। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो छोले भटूरे ने बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन किया मेरे ऊपर। खैर कोई बात नहीं, अब मैं उठी हूँ। तो मुझे ये वीडियो जब अभी शूट कर रही हूँ, ये तभी शूट करनी थी मुझे, मतलब नाश्ता करने के जस्ट बाद मैंने सोचा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब शूट कर रही हूँ। और उसके बाद अब मुझे करनी है इन कपड़ों की तह। ये सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं। ये सुबह से लाके मैंने इस पे डाले हुए हैं बेड पे और अभी तक ये फोल्ड नहीं हो पाए। तो इन्हें फोल्ड करने में भी करीब समझ लीजिए आधा से पौना घंटा लगेगा। इसमें कुछ कपड़े फोल्ड के हैं, कुछ प्रेस के हैं। और प्रेस के तो मेरे कपड़े हमेशा ही हाजिर रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी है पहले। तो बस इस वीडियो में मैंने इतना ही शामिल किया था कि सुबह की थोड़ी बहुत क्लीनिंग और ब्रेकफास्ट में इसमें मतलब जो बनाने वाली थी वो इंक्लूड करने वाली थी, लेकिन ब्रेकफास्ट बाहर से आ गया, लेकिन वो मैंने इसमें इंक्लूड किया ही नहीं, मतलब मैंने उसकी क्लिप ही नहीं ली। लेकिन और हाँ, आज सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब तो मैंने शूट कर लिया, मैंने बाहर का गेट वगैरह सब साफ किया, वो भी मैंने शूट कर लिया। लेकिन उसके बाद मुझे लगाना था पोछा, तो मैंने फ़ोन ट्राइपॉड पे लगाया और मैं पोछा लगा रही थी। तो जो पोज करते हैं ना वीडियो को, तो मैंने पोज कर रखा था और मैंने पूरा पोछा लगा लिया। उसके बाद मैंने आके देखा कि यार मैंने तो वीडियो पोज की हुई है, इसको ऑन तो मैंने किया ही नहीं। तो आज 2 काम ऐसे हुए कि पोछा लगाया, उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ भी, मतलब मेरी गलती की वजह से नहीं हो पाया। और जब छोले भटूरे आए थे तो उस टाइम मैंने शूट ही नहीं किया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ना मुझे इंस्टाग्राम की एक वीडियो, मतलब एक है इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो बनाते हैं फनी वीडियोस, देखी है मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस। मे भी शायद वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से नहीं है। तो उनकी एक वीडियो का एक मतलब एक टैगलाइन कहूँ या क्या कहूँ, उनकी एक वीडियो है, उसमें वो बोलते हैं कि मुझे कोई उदास शायरी नहीं मिल रही है दोस्तों, क्या आप यकीन कर लेंगे कि मैं उदास हूँ। तो अब इसी को मैं अपनी तरह से बोलती हूँ कि मैं पोछा लगाना और छोले भटूरे खाना रिकॉर्ड नहीं कर पाई दोस्तों। तो क्या आप यकीन कर लेंगे कि मैंने पोछा लगाया और मैंने छोले भटूरे खाए। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बस छूट गया, कोई बात नहीं, लाइफ है। आगे भी छोले भटूरे खाए जाते रहेंगे और आगे भी पोछा लगता रहेगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आई थिंक छोले भटूरे मैंने लास्ट टाइम शायद फरवरी में या जनवरी में, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं, जनवरी के लास्ट या शायद फरवरी के शुरुआत में मैंने घर पे ही बनाए थे और उसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी उसका। आप लोग चाहें तो छोले भटूरे खा सकते हैं और फिर मेरी तरह छोले भटूरे खा के 1-1.5 घंटे आराम से सो सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा बनता भी है। एक्चुअली मैं रात में थोड़ा देर तक जाग के काम करती हूँ वीडियोस वगैरह का, तो कभी कभी थोड़ी सी नींद आ जाती है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो कुछ भी किसी भी मोमेंट पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम मुझे देने के लिए।